हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के जो स्क्रूटनी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, डीवी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या होगा और उस डॉक्यूमेंट की हम शॉर्ट लिस्ट बताएंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट घोषणा पत्र चाहिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो ज़रूर देखें। चतुर्थ श्रेणी के लिए सबसे पहले बात करेंगे अपन 10वीं की मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट। ठीक है, सभी के पास 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे 12वीं मार्कशीट और विथ सर्टिफिकेट, यानी 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये भी उसके लिए आवश्यक होगा। इसके बाद में तो चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम रेगुलर स्कूल या कॉलेज का होना चाहिए। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र। इसके बाद में हम बात करेंगे मूल निवास भी होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र, ये भी होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र, अगर आप विवाहित हैं तो विवाह प्रमाण पत्र, और अविवाहित हैं तो अविवाहित प्रमाण पत्र आपको ये भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद में 2 राजपत्रित अधिकारी के चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपको बनाने पड़ेंगे। और इनका फॉर्मेट कैसा होगा, मैं इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ और इस वीडियो के मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की प्रति। ठीक है, ऑनलाइन जब आपने चतुर्थ श्रेणी में आवेदन किया था, वो ऑनलाइन आवेदन की प्रति भी आपको साथ में ले जानी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे 9 नंबर है अन्य स्टाम्प और प्रमाण पत्र। ठीक है, अन्य स्टाम्प और प्रमाण पत्र जो आप पर लागू हों, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो आप पूरा देखना। स्टाम्प और प्रमाण पत्र, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र की। ठीक है, ये चरित्र प्रमाण पत्र 1 नंबर डाल दीजिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, इसमें आपको नाम पता वगैरह डाल देना है और दिनांक वगैरह यहाँ पे, और हस्ताक्षर जहाँ से आपको प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं वहाँ से हस्ताक्षर और सील लगा देनी। ठीक है, ये चरित्र प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, और यहाँ पे कार्यालय और मोहर सहित लग जाएगी। इसके बाद में हम बात करेंगे ये सामान्य घोषणा पत्र। ठीक है, ये सामान्य घोषणा पत्र है, ये दूसरा नंबर का डॉक्यूमेंट है। 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाना। ये सब इसमें अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, चतुर्थ श्रेणी, कर्मचारी सीधी भर्ती 2024। ठीक है, कर्मचारी के पद पर अंतिम रूप से चयनित हुआ हूँ, और इसके बारे में ये शपथ पत्र नोटरी करवाना है आपको। ये सभी बिंदु है जो आपको उस पर लिखवाना है। ठीक है, ये कि मैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 हेतु अपेक्षित उक्त हेतु जारी विज्ञापन वर्णित शर्तानुसार शैक्षणिक योग्यता रखता हूँ, ये वगैरह है। मेरे द्वारा योग्यता अर्हता समझ दी गई, ये है। तीसरा नंबर है, 4 नंबर, ये सभी आपको इसमें देना है। ठीक है, और इसके बाद में आपको यहाँ पे दिनांक और हस्ताक्षर, नाम वगैरह और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और करके नोटरी वगैरह करवा लेना है। ये 2 नंबर हो गया। इसके बाद में बात करेंगे संतान संबंधी घोषणा पत्र। ठीक है, ये सामान्य कागज पे है। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा, पिता का नाम हो जाएगा, और ठीक है, और दिनांक 31/5/2002 तक मेरे बच्चों की संख्या 2 है, 4 है, 5 है, जो भी है, नहीं है। और जो बच्चे 2 है तो उनको क्रम 1, 2 और नाम वगैरह लिख देना, जन्म तारीख यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये तीसरा नंबर का है, ये संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये तीसरा नंबर का। ठीक है, इस प्रकार। इसके बाद में, और अगर बच्चे ज़्यादा भी हैं तो यहाँ पे नाम वगैरह लिख देना, और इसके बाद में आप इसका नाम, वो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे इसको कर देना और मोहर वगैरह लगवा देनी है। इसके बाद में ये है 4 नंबर का 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक की प्रमाणित करवाना है। ठीक है, इसको अविवाहित विद्यार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, ये 4 नंबर का है। अविवाहित प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ पे नाम, पिता का नाम, निवासी घोषणा करता हूँ कि मैं अविवाहित हूँ, और इसके बाद में आपको यहाँ पे घोषणाकर्ता का नाम हो जाएगा, पता हो जाएगा, साक्षी वगैरह हो जाएंगे। यहाँ पे दिनांक और स्थान डाल देना है। अब बात करेंगे अपन, ये 5 नंबर का घोषणा पत्र हो जाएगा। ठीक है, ये भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक प्रमाणित करवाना है। ठीक है, ये विवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा, ठीक है, जो भी भाई बहन है विवाहित है, उनके लिए ये शपथ पत्र या घोषणा पत्र लगाना। इसमें अपना नाम डाल देना है, पिता का नाम, निवासी का, और शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रेणी में कर्मचारी पद पर अंतिम रूप से
चयनित हुआ है, ठीक है। और मेरा विवाह दिनांक को हुआ और घर वालों ने ना तो दहेज लिया ना ही दहेज से दिया है, ये वगैरह भर देना। और अगर कोई भी गलती की करते हैं तो आपको प्रायश्चित जिम्मेदार रहूंगा। यहाँ पे तारीख डाल देना, व्यक्ति के पिता का साइन, घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर वगैरह। और इसमें आपको अभ्यर्थी के पिता के हस्ताक्षर, नाम और पता, और अभ्यर्थी के जो ससुर, सासू और ससुर जी के हस्ताक्षर, नाम और पता, ठीक है। और अभ्यर्थी की पत्नी, पति, स्वतंत्र साक्षी, यहाँ पे हस्ताक्षर, नाम और पता। इसके बाद में इनके ससुर के संबंधित हस्ताक्षर और नाम पता पर देना है, ठीक है। और फिर बाद में इसके बाद में आपको ये 50 रुपये का एक और भी लेना, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर मुद्रित करवाना, नोटरी पब्लिक करवाना है। ये विधवा व्यक्ति के लिए है, ठीक है। विधवा व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र है, ठीक है। ये अपना नाम हो जाएगा, पिता, माता, पति जिसका है वो नाम हो जाएगा। यहाँ पे मेरा विवाह दिनांक को हुआ और संपन्न हुआ था, देहांत हो गया, तारीख वगैरह यहाँ पे डाल देना। इस प्रकार ये वर्ग के आपको घोषणा करता, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, स्थान और दिनांक डाल देना है। और यहाँ पे हस्ताक्षर साक्षी 1 और साक्षी 2 के हस्ताक्षर, नाम पता भर देना है इसमें, ठीक है। इस प्रकार। और अगला है आपके पास, ये भी 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक करवाएं, ठीक है। ये परित्यक्ता महिलाओं के लिए घोषणा पत्र, ये महिलाओं का नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पति का नाम हो जाएगा, निवासी वगैरह हो जाएगा। इस प्रकार ये भी भरना आपको जरूरी होगा। और यहाँ पे घोषणाकर्ता के साइन वगैरह सील हो जाएगी। इसके बाद दिनांक और स्थान हो जाएंगे हस्ताक्षर साक्षी के, ठीक है। नाम पता भर देना है। इसी प्रकार ये भी है एक को घोषणा पत्र विवाह नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाएं, ठीक है। और विवाह प्रमाण पत्र है ये, अभ्यर्थी जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ हो द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र हो, ठीक है। या नाम पता भर देना है, ठीक है। निवासी घोषणा करता हूँ, विवाह श्री निवासी के संपन्न हुआ, ये भर देना। फिर इसके बाद में अपने राज्य के अंदर हुआ है, राज्य के बाहर हुआ है, भरना है। मैं अविवाहित हूँ तो मैं तलाकशुदा हूँ, प्रमाण पत्र संलग्न है, ठीक है। मैं परीक्षा हूँ, मेरा विवाह श्री के 7 दिनांक को हुआ, संपन्न हुआ, यहाँ पे दिनांक वगैरह डाल देना है। इस प्रकार आपको ये बना हस्ताक्षर और शब्दकर्ता के भरना है यहाँ पे, ठीक है। और इसी प्रकार अपन बात करें वचनबद्ध प्रपत्र, ये सामान्य कागज पर भरना है आपको। में अपना नाम हो जाएगा, निवासी भर देना है, अपने पिता, पति, पुत्र, श्रीमती का नाम डाल देना है। वचनबद्ध हूँ कि धूम्रपान, गुटखा सेवन नहीं करूँगा, ठीक है, करती हूँ। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, स्थान वगैरह भर देना। इसी के साथ अपन और संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, शपथ पत्र, ये भी सामान्य कागज पर आपको भरना पड़ेगा। अपना नाम भर देना है यहाँ पे, और पुत्री श्री यहाँ पे जो भी नाम है, रोल नंबर वगैरह यहाँ पे भर देना है। और ये घोषणा करता हूँ, करती हूँ, ठीक है। मैं शपथ लेता हूँ, लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ भारत और विदित और स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभुत्ता, अखंडता क्षुण्ण रखूंगी तथा मैं अपने पति कर्तव्यों को राजभक्ति, ईमानदारी, निष्पक्षता से पालन करूंगी। ईश्वर मेरी सहायता करे। इस प्रकार आपको कर भरना है, अभ्यर्थी की साइन कर देना है, स्थान और दिनांक वगैरह यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप सामान्य कागज पर अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अपने साथ लेकर अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, समय और दल संख्या यहाँ पे डाल देनी है। और मैं अभ्यर्थी का नाम, पिता, पुत्र का नाम, अभ्यर्थी का रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, शपथ घोषणा करती हूँ कि उन्होंने भर्ती में नाम प्रतिनिधित्व पात्रताओं को पूरी करता हूँ। अभ्यर्थी ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है, ये पूरा फॉर्मेट अपने हाथों से यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर करना, और ये भी लिखना है इंग्लिश प्रोफार्मा इन हैंड राइटिंग में लिखना हाथों से। इस प्रकार यहाँ पे आई नाम और पिता जो भी वगैरह नाम है यहाँ पे डाल देना। इसमें कैंडिडेट रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर वगैरह यहाँ पे डाल देना, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखना, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक। और ये फिर है गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र उनके प्रमाण पत्र है, जो आपके नाम तो पुस्तक के नाम वगैरह यहाँ पे रोल नंबर भर देना है। मेरा अंतिम चयन चतुर्थ कर्मचारी सीधी 2024 में गैर अनुसूचित क्षेत्र या तथा अनुसूचित क्षेत्र में दोनों सूचियों में हुआ है। यहाँ पे गैर अनुसूचित या अनुसूचित क्षेत्र में कोई एक का चयन यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे दिनांक डाल देनी है, और यहाँ पे प्रार्थी के हस्ताक्षर और नाम, ठीक है। इस प्रकार आपको
पता और मोबाइल नंबर ये आपको भी भरना है, ठीक है। इस प्रकार आपको ये भर देना है, ठीक है। और विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने के समय फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र सामान्य कागज पर यहाँ अभ्यर्थी की फोटो लग जाएगी। यहाँ में नाम, पुत्री, निवासी घोषणा करता हूँ ये वगैरह प्रारूप में आपको यहाँ पे बताना। मैं सबको घोषणा करती हूँ कि आदि दिनांक पुनर्विवाह नहीं किया, भविष्य में विवाह होने पर एक महाविभाग में विभाग को अवगत करवा दूंगी, ठीक है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे। फिर इस प्रकार आपको ये विधवा पुनर्विवाह विवाह ये प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।